अंदर सुंदरता, मनोहरता एवं सुगंध उत्पन्न हो जाता है तो मानो वह अपने त्याग और बलिदान के लिए तैयार है। उसकी सुंदर पत्तियों से खून का टपकना यह संदेश देता है कि वो वास्तविक प्रेम का चिन्ह है और बलिवेदी पर चढ़ने के लिए तैयार है। समस्त मनुष्य, महिलाएं उस सुंदर फूल को कोई अपने जेब पर लगाता है, कोई अपने सिर में श्रृंगार बनाता है। तो सुंदर फूल मनुष्य के लिए कितना प्रिय है। भद्दे और क्रूर फूल को कोई पसंद नहीं करता और उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है। इसी तरीके से सभी सत्संगी भाइयों को ये प्रेरणा देता है कि आप भी उस फूल की तरह सुंदर बनो जो आपको संत सत्व अपने हृदय में बसाएं और आप लोगों की अच्छी तरह से सेवा करते हुए, क्योंकि जैसे भद्दे फूल को कोई पसंद नहीं करता, उसी तरीके से अगर आपके अंदर सफाई नहीं है और सांसारिक भावनाएं भरी हुई हैं तो उसको कोई पसंद नहीं करता। प्रेम की भावना एक दूसरे के प्रति आपके अंदर होनी चाहिए। संत सतपुरुष का चुनाव एक बड़े साम्राज्य से होता है। ये कोई गुड़िया घरों का खेल नहीं है। संत मत चुनाव में मतदान, बहुमत या अल्पमत का कोई स्थान नहीं है। ये संत सतपुरुष की कृपा से ही सब कुछ होता है। इसी तरीके से आप लोगों को ये संत सतपुरुष बता रहे हैं कि कितने अपने हृदय की या चित्त की सफाई नहीं करोगे तो मालिक कैसे आपके अंदर विराजमान। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मालिक का नाम, राधा स्वामी नाम का जाप, सुमरन, ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करें, तभी आपके अंदर ये मुक्ति का मार्ग खुलेगा। संत सतपुरुष इसी तरीके से जैसे फूल को लोग बात सुनते हैं, इसी तरीके से संत सतपुरुष भी संगत की परीक्षा लेकर के उसको ही चुनते हैं। आपके सामने जीता जागता उदाहरण है कि दयाल साहब की जगह की संगत में बहुत सेवा की और सेवा के अनुसार दयाल साहब के यहाँ जो काम किया उससे बहुत प्रसन्न हुए। अंत में काम भी बहुत ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि रात दिन किसी मनुष्य के भी परिश्रम से बाहर है, हालांकि इंसान थक जाता है, तो उन्होंने हथियार डाल दिए और दयाल साहब नाराज हुए और फिर सत्यानंद महाराज जी ने दयाल साहब के चरण स्पर्श करते हुए क्षमा मांगी कि मालिक मैं आपकी सेवा करूँगा। तो देखिए ये उदाहरण जो मैंने अभी दिया है, संत सतपुरुष ने दयाल सत्यानंद महाराज जी को अपनाया। उन्होंने संगत में से छाट करके ये सभी उनके अंदर गुण देखे और आज्ञाकारी से देख करके उनका चुनाव किया। ये और भी
बहुत से उदाहरण हैं। जितने भी पीछे संत होते आए हैं उन सभी ने अपने समय में शिष्यों की परीक्षा की। संत रामदास जी हुए, उन्होंने संगत से जब ये परीक्षा ली, संगत को बुला करके कहा कि आपको एक सुंदर चबूतरा बनाना है। तो उनके आदेशानुसार सब सारी संगत उनके चबूतरा बनाने में लग गई। कोई ईंट ला रहा है, कोई मसाला ला रहा है, कोई जो राजमिस्त्री हैं वो छिलकर तैयार चबूतरा तैयार कर दिया गया। तो रामदास जी को शिष्यों ने कहा कि चबूतरा बनकर तैयार है, परंतु संत रामदास जी ने उस चबूतरे को फेल कर दिया तो ये सही नहीं है, दोबारा बनाओ। इस तरीके से चबूतरा कितनी बार बनाया गया और वो संत रामदास जी इसको कैंसिल करते गए कि ये पसंद नहीं। तो उनको जीवों की जितने प्रिय भक्ति सबकी वो परीक्षा लेते थे। तो कितनी संगत छोड़ करके चली गई और उन्होंने ये कहा, अरे ये गुरु तो पागल हो गया, बार बार चबूतरा बनवाता है। तो जो असली भगत थे और उनसे बिल्कुल प्यार करते थे, अग्नि से सब कुछ करते थे, वही बात में रहे और उन्हीं को उन्होंने गले लगाया और उन्हीं को उन्होंने उद्धार किया। बाकी संगत जितनी भी छोड़कर चली गई वो बहुत बात में पछताई। और आपके सामने भी जीता जागता उदाहरण है। जात्यता के प्रति जो दयाल साहब ने सत्यानंद जी को अपनाया तो कितनी संगत छोड़ करके पीछे चली गई। और आज भी सत्यानंद जी के बाद में जाने के बाद में झूठे गुरु के चक्कर में आदि संगत के करीब लगभग फंसने जा रही है। आप अपने आदमी से देख ये आप लोग देख रहे हैं कि दयाल साहब ने जब उनको अपनाया जाते का की कितने लोग संगत छोड़ के पीछे। और अब भी इस समय झूठा धन इकट्ठा करने के चक्कर में जिनको लालच पड़ा हुआ वो आज भी अलग मंदिर बनाने के लिए तैयार किया। खाना तैयार हो, खाना तैयार हो। तो कर दो, क्योंकि लोग बात बन हुए हैं, इंतजार में जल्दी दिवाली मनाना है तो